उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आप लोग जो चैप्टर पढ़ रहे थे वो था हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म का चैप्टर, और प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें मैंने माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस करवाया था। आज जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो डिफरेंट टाइप्स की कुछ टर्म्स हैं जो कि आपके इस चैप्टर में बताई गई थी। उन टर्म्स की डेफिनेशंस को एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, ये आपके बुक पेज नंबर 85 में दी गई है, हेरिडिटी। हेरिडिटी के बारे में मैंने वैसे आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, क्योंकि चैप्टर का नेम ही था हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म। तो उस वक्त भी आपको बताया था हेरिडिटी किसे कहते हैं, द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग that is from one generation to the successive generation is formed as heredity। यानी कि ट्रांसमिशन होना फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ये जो ट्रांसमिशन है यानी कि जनरेशन टू जनरेशन जो है ट्रांसमिशन होना पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, ये कहलाता है हेरिडिटी। ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के कैरेक्टरिस्टिक्स का जो है ट्रांसफ़र होना, इसको कहा जाता है कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में, यानी कि हेयर का कलर है, आई का कलर है, स्किन का कलर है, इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक्स का ट्रांसफ़र होना, इसे कहा जाता है हेरिडिटी। इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो डेफिनेशन की तरफ कि वेरिएशन किसको कहते हैं। ठीक है, ये टर्म भी यूज हुई थी चैप्टर में कि वेरिएशन कहा किसको जाता है, द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीशीज और डिफरेंट स्पीशीज इज टर्म्ड एज वेरिएशन। यानी कि जो इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है, यानी कि मुख्तलिफ किस्म के, यानी कि जो बहन है या भाई वगैरह हैं घर में मौजूद होते एक ही घर के जो होते हैं, बहन भाई जो होते हैं वो आपस में भी जो है उनमें काफ़ी जो है डिफरेंसेस मौजूद होते हैं। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स से जो है कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रांसफ़र तो होते हैं, लेकिन कुछ में जो है कुछ कैरेक्टरिस्टिक चले जाते हैं, कुछ जो होते हैं भाई बहन उनमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक चले जाते हैं, यानी कि मुख्तलिफ डिफरेंसेस आपको नज़र आ रहे होते हैं। तो ये वेरिएशंस भी इसी को कहा जाता है कि इंडिविजुअल जो है उनमें मुख्तलिफ किस्म के जो है डिफरेंसेस जो जाहिर होते हैं, ये जो कहला रही होती है, ये वेरिएशंस इसको कहा जाता है। अब नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं कि जो इस चैप्टर में काफ़ी दफ़ा यूज हुआ है वर्ड को, क्रोमोसोम्स। ये टर्म काफ़ी यूज हुई थी क्रोमोसोम, माइटोसिस में भी, मियोसिस में भी, और उस वक्त भी आपको बताया गया था, एक दफ़ा दोबारा बता रही हूँ। क्रोमोसोम क्या होते हैं, इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल देयर आर अ नंबर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम। यानी कि अगर हम देखेंगे न्यूक्लियस जो होता है, यानी कि किसी भी सेल का अगर हम न्यूक्लियस बनाए, यानी कि सेल है ये, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन है इसकी, और इसके दरम्यान में क्या मौजूद है, न्यूक्लियस मौजूद है। तो न्यूक्लियस के अंदर जो है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं। ठीक है, थ्रेड लाइक, और इनकी नंबर्स यानी कि इनकी तादाद डिफरेंट स्पीशीज में, डिफरेंट एनिमल्स में डिफरेंट होती है। किसी में 4 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 16 भी हो सकते हैं, डिफरेंट होती है। तो ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं क्रोमोसोम। और ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये किस चीज के बने हुए होते हैं, ईच क्रोमोसोम्स इज मेड अप ऑफ अ वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल्स ऑफ डीएनए। यानी कि जो क्रोमोसोम है बेसिकली क्या है, काफी लॉन्ग जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से होते हैं, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर के बने हुए होते हैं क्रोमोसोम, जिनको कहा जाता है डीएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड।
यानी कि सेल के अंदर क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम, और ये क्रोमोसोम किस चीज के बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं डीएनए के। ठीक है, ये क्रोमोसोम जो होती हैं एक लॉन्ग मॉलिक्यूल्स की चेन होती है जिससे बने हुए होते हैं, जिसको कहा जाता है डीएनए। तो जो नेक्स्ट टर्म मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो क्या है, जीन। अब ये जीन्स क्या होती हैं, इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ अ डीएनए इन अ क्रोमोसोम वियर हेरिडिटी, या इसको जेनेटिक भी कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन इज स्टोर। यानी कि जो आपको बताया गया है कि जो डीएनए का स्ट्रक्चर है इसमें जो है होती है ये एक स्मॉल जो सेगमेंट है, यानी कि एक इसका स्मॉल जो सेगमेंट, एक छोटा सा जो हिस्सा है, इसको क्या कहा जाता है, इसको जीन्स कहा जाता है, जिसमें के आपके हेरिडिटी इंफॉर्मेशन जो है स्टोर हुई हुई होती है। ठीक है, यानी कि उस सेगमेंट को, डीएनए के जो सेगमेंट है जिसमें कि इंफॉर्मेशन स्टोर हुई हुई होती है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं जीन। अब नेक्स्ट टर्म देखते हैं कि कौन सी टर्म है जो इसमें यूज हुई थी, चैप्टर में हुई थी ट्रेड्स। अब ये ट्रेड्स क्या होता है, किसको कहा जाता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट आर कॉल्ड ट्रेड्स। यानी कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इंडिविजुअल से जो है ट्रांसमिटेड हो रहे हैं फ्रॉम वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रेड्स। ठीक है, इसमें चैप्टर में कुछ टर्म्स जो यूज हुई थी उसके बारे में मैंने आपको जो है यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। क्लास अब होमवर्क देख लीजिएगा, आपको रजिस्टर में जो वर्क करना है उसको, कि क्वेश्चन नंबर 11 तक आप कर चुके हैं जो डिफरेंसेस का क्वेश्चन था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। सबसे पहले आपने साइड हेडिंग देनी है हेरिडिटी की, और इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा दोनों साइड पे गैप देके, द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग that is from one generation to the successive generation is formed as heredity inverted commas close। सेकेंड डेफिनेशन जो आपको लिखनी है वो है वेरिएशन की, साइड हेडिंग दीजिएगा, इसको भी आपने इन्वर्टेड कॉमास में कोटेशन में लिखना है। द डिफरेंसेस प्रेजेंट बिटवीन द इंडिविजुअल्स of the same species or different species is termed as variation, inverted commas close। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे क्रोमोसोम्स, इन्वर्टेड कॉमास में ही लिखनी है, इसकी भी डेफिनेशन, इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच सेल comma there are a number of thread like structures called chromosomes, inverted commas close। ठीक है, क्रोमोसोम्स की जो की डेफिनेशन। इसके बाद नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे जीन की, इन्वर्टेड कॉमा से स्टार्ट कीजिएगा, इट इज अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए इन अ क्रोमोसोम वियर हेरिडिटी, और ब्रैकेट में लिखिएगा जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ये हो जाएगी आपकी जीन की डेफिनेशन। इसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग डालनी है ट्रेड्स की, इसको भी इन्वर्टेड कॉमास में लिखिएगा, ट्रेड्स की भी डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंडिविजुअल दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट आर कॉल्ड ट्रेड्स, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। ठीक है, ये सारी आपने यानी कि 5 आपको डेफिनेशन दी है आज के होमवर्क में, ये आप कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आप कर लेंगे, उसके बाद आपने ये एक एक्सरसाइज करनी है, ये लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की जो आपने रजिस्टर में करनी है। फर्स्ट है डैश
is an asexual method of reproduction associated with the growth and cell replacement or repair. प्ले स्टॉप. ऑप्शंस हैं, ए है मियोसिस, बी है माइटोसिस, सी है मेटाफेज एंड डी है वेरिएशन. ठीक है, आपने इसमें से चूज करना है विच वन इज करेक्ट और इसको आपने डैश में लिखना है. ठीक है, टिक मार्क भी करेंगे और आप जो है उसको डैश को फिल भी करेंगे. और इसी तरीके से ऑप्शंस एक लाइन में 2 करके ही लिखिएगा और ये आपने एक्सरसाइज खुद से करनी है. ठीक है, यानी कि इसके आंसर्स आप खुद से बुक में से सर्च कीजिए, उसको लिखिएगा. और आप अगर आपने सारे लेक्चर्स सुने हैं और स्कूल की फिजिकल क्लासेस भी लिए हैं तो यकीनन आप लोग ये भी आसानी के साथ कर लेंगे. सेकंड है, ड्यूरिंग प्रोफेज 1, द होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर एंड फॉर्म डैश. ऑप्शंस, ए है स्पिंडल फाइबर, बी है साइनेप्सेस, सी है जीन्स, डी है सेंट्रियोल. ठीक है, आप सर्च कीजिएगा कौन सा जो है करेक्ट है. इसको आपने टिक भी करना है और डैश को आपने फिल भी करना है. इसके बाद आपने नंबर 3 MCQs लिखना है. द डिफरेंसेस शो बाय द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज इज टर्म्ड एज डैश. ऑप्शन ए है हेरिडिटी, बी साइनेप्सेस, सी वेरिएशन, डी ट्रेड्स. नंबर 4 MCQs. In mitosis, if a parent cell has 16 chromosomes, each daughter cell will have how many chromosomes? Question mark. ये आ गया डैश. ए ऑप्शंस है 64, बी है 32, सी है 16, डी है 8. ये लास्ट MCQs देख लीजिए. नंबर 5, मियोसिस इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डैश इन एनिमल्स. ऑप्शंस है, ए स्पोर्स, बी क्रोमोसोम्स, सी न्यूक्लियस, डी गैमीट्स. टोटल 5 MCQs दिए हैं, यानी कि आज आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 12 लिखना है. आपने जो डेफिनेशंस हैं 5 डेफिनेशंस करनी है. इसके बाद आपने ये एक्सरसाइज करनी है MCQs की, यानी कि चूज द बेस्ट आंसर की. और ये खुद से आपने फिल भी करना है, इसमें टिक मार्क भी करना है. और ये चैप्टर आपका आज जो है हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म का विद एक्सरसाइज जो है ये कंप्लीट हो गया है. नेक्स्ट जो लेक्चर होगा इंशाल्लाह उसमें नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे. थैंक यू. अल्लाह हाफिज़.